अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। अगर आप लोग मेरी इंस्टा स्टोरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक स्पेसिफिक ईटिंग पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी बॉडी को एक तरीके से फूल करना होता है कि आपकी बॉडी स्टाफ कर रही है। तो इस तरीके से जो आपके स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो बॉडी हमारी यूज़ करने लग जाती है। तो इसका तरीका ये है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि इसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 16 to 18 आवर्स फास्टिंग तो ईज़िली कर लेती हूँ, और जब मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाऊँ तो मैं इसको 19-20 आवर्स तक भी कर सकती हूँ। तो उसमें आप जिस दौरान फास्टिंग कर रहे होते हैं तो वो आपके फास्टिंग आवर्स कहलाते हैं, और जिस दौरान आप फास्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, जिस दौरान आप खाना खा सकते हैं, तो वो टाइम कहलाता है आपका ईटिंग विंडो। तो अब तरीका ये होता है कि एटलीस्ट आपने 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है, और अगर आप यूज़ टू नहीं हैं फास्टिंग के, अगर आप न्यू भी हैं तो आपके लिए मतलब ज़ाहिर है आप अपने आपको फ्लेक्सिबली अपना पैटर्न आपको डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12 आवर्स से स्टार्ट कर दें, 14 आवर्स, तो इस तरीके से आप हर हफ्ते 2-2 आवर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिनिमम आपने 16 आवर्स तक जाना है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले कहूँगी टेक इट रियली एज ईज़िली एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप 4-5 स्क्वायर मील्स खाने वालों में से हैं कि आपको हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना होता है, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। मगर आई एम टेलिंग यू, सिर्फ एक हफ़्ता आपको लगेगा एडजस्टमेंट में। 2 दिन आपको लगेंगे कि बहुत डिफ़िकल्टी होगी, और 3-4 दिन और लगेंगे आपकी जो आपको लगेगा कि एनर्जी डाउन हो रही है, आप वीक हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सबसाइड होने में आपको 1 हफ़्ता लगेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग द रियल बर्स्ट ऑफ एनर्जी। तो टाइमिंग में मैं आपको आ जाऊँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्मार्टनेस ये होगी कि आप जो अपने फास्टिंग आवर्स हैं उनको अपने स्लीपिंग आवर्स के साथ मिक्स कर लें। मैं अपनी बात करूं तो मैं अर्ली डिनर करना पसंद करती हूं, दैट इज़ 6 to 7 PM तक। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जो खाना है वो लास्ट मील वो ले लूँ। उसके बाद यू कैन टेक क्लियर ड्रिंक्स, 0 कैलोरी वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, या फिर चाय का जो कावा होता है विदाउट एनी शुगर, लेमन, एनी हिंट ऑफ एनी फ्लेवर्स। ठीक है, तो मैं 6 to 7 तक अपना जो लास्ट मील होता है वो ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे अगर ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है या फिर ग्रीन टी चाहिए होती है, और लॉट्स ऑफ वाटर, मैं प्रेफर करती हूँ वार्म वाटर, तो आपने वो ले लेना है। उसके बाद फिर मैं रात को जितना भी दिल चाहे मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ आपने कंज्यूम नहीं करनी, टेस्ट भी नहीं करना आपने कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कैलोरीज हो। तो आप इस तरीके से फिर मॉर्निंग में 6 to 7 तक ऑलरेडी मुझे 12 आवर्स हो गए होते हैं। उसके बाद मैं और कोशिश करती हूँ पुश करने की कि एटलीस्ट मैं 16 आवर्स तो कर लूँ। उसके बाद और ट्राई करती रहती हूँ, 18, 19, 20 आवर्स तक भी मैं इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ। सो दैट्स हाउ यू शुड डू इट। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं फास्टिंग करने के। एक तरीका आपके पास ये है कि आप अर्ली डिनर कर लें। आप अर्ली डिनर कर लेंगे 6-7 तक, तो आप फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 या 11 तक आप इजीली कुछ भी खा सकते हैं। आप काउंट करेंगे अपने 16 आवर्स। दूसरा तरीका ये, यानी इस तरह से आपने अर्ली डिनर किया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी रूटीन इस तरह की है, घर में आप लेट डिनर करते हैं, फैमिली के साथ डिनर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसका ये तरीका है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे या 10 बजे भी अगर आप अपना लास्ट मील लेते हैं, तो आप सुबह अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक जो आपने लास्ट मील लिया था रात में, सुबह उतने टाइम तक तो आपकी 12 आवर्स हो गए। तो इस तरीके से आपका अपना ब्रेकफास्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, ब्रंच एक साथ करेंगे। आई होप मैंने क्लियरली आपको बताया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। एक और बात जो है इस ईटिंग विंडो में, अब मैं आपको बताऊं कि आपने खाना क्या है। देखें, सबसे पहले बात यह है कि क्योंकि आप एक न्यू रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप ओवर प्रेशराइज्ड हों और किसी भी किस्म की अपने ऊपर इनिशियली इस तरह की पाबंदी करने की कोशिश करें जो आपके लिए फ़ॉलो करना डिफ़िकल्ट हो। तो अगर आप घर में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी आपका खाना बनता है, यू कैन सीरियसली स्टिक टू इट। बस आप कोशिश करें कि पोर्शन कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ईटिंग विंडो स्टार्ट हो रही है 1 बजे, तो आपके घर में जो भी लंच बना है, कोई सालन हो सकता है, रोटी हो सकती है, चावल हो सकता है, अगर आप यूज टू हैं वो सब खाने के, तो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप इनिशियली अपने आप को ओवरबर्डन करें और आप करें कि नहीं ये भी कंट्रोल करना है। ओवर एम्बिशियस नहीं हो, टेक इट ग्रेजुअली एंड ईजिली।
तो आप जो भी घर में खाना बनाए आप वो खा लें। अगर आप पहले से 2 रोटी खाते थे तो आप कोशिश करें कि पहले 1.5 रोटी खाना स्टार्ट करें, मतलब पहले 1.5 रोटी करें, फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाएंगे तो 1 रोटी, फिर हाफ रोटी। ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले आपने उस ईटिंग पैटर्न का अपने आप को यूज्ड टू बनाना है, और फिर उसके बाद आपके घर में जो भी खाना बनता है आपने वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना मेंशन करना चाहती थी कि आपने कोशिश ये करनी है, कार्बोहाइड्रेट तो आप ले लेना है, आपने कोई भी फूड ग्रुप को आपने स्किप नहीं करना है। हर फूड ग्रुप हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इवन कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आप छोड़ते हैं, बहुत सारे डाइटिंग के, और से कीटो डाइट है और बहुत सारे तरीके हैं वो, मगर मैं जो रेकमेंड करती हूँ कि आप अपनी बॉडी को कोई भी इस तरीके का शौक देने की कोशिश नहीं करें जो आपको फॉलो करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर आप छोड़ते हैं फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप जो भी आपके घर में बन रहा है आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए एक नंबर ऑफ़ कैलोरीज फिक्स कर लें कि इतनी आपने कंज्यूम करनी है। अब वो गूगल पे बहुत सारे तरीके हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इनफैक्ट कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू हो और कोई नया लाइफस्टाइल या कोई भी नया वे ऑफ वेट लॉस आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है इनफैक्ट कि आप डॉक्टर से अपनी कंसल्ट कर लें या किसी एक्सपर्ट से। ठीक है, तो आप अपने लिए कैलोरीज फिक्स कर लें। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए 1200 कैलोरीज फिक्स करके रखती हूँ यूजुअली, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन 1200 कैलोरीज के अंदर ही खाऊं। अच्छा, अब मैं इस बारे में बात कर लूँ कि हर किसी की कोई ना कोई एडिक्शन होती है, इंडल्जेंस होती है, जिसके बगैर आपसे रहना मुश्किल हो जाता है। फिर आप कहते हैं नहीं हो सकेगा मुझसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केक्स की या ब्रेड एंड बटर की इस तरह की चीज़ की मैं बहुत फॉन्ड हूँ, तो अब मैं इनको टोटली नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं छोड़ूंगी तो मैं फ्रस्ट्रेट होने लग जाती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि क्या ज़रूरत है ऐसा करने की जब आप ये भी नहीं खा सकते वो भी नहीं खा सकते। तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं दिन की 200 to 300 कैलोरीज, 300 तो बहुत लग्जरी हो गई है, खैर दिन की 150 से 200 कैलोरीज मैं अपने लिए रखती हूँ। वो मेरे लिए ट्रीट होती है, तो उसके लिए मेरा जो भी दिल चाहता है वो मैं ज़रूर खा लेती हूँ। उसके अलावा फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास बचे 1000 कैलोरीज, उन 1000 कैलोरीज में मेरी कोशिश होती है जितना ज़्यादा हेल्थी खाना खा सकूँ मैं उसको ज़रूर कंज्यूम करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इट ऑल डिपेंड्स, इसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से, या फिर आपको आपकी नीड्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपके लिए डिफरेंट नीड्स होंगी, मगर मुझ जैसे एक इंसान के लिए जो कि मेरा जो फिज़िकल वर्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है, मैं घर में होती हूँ या अगर बाहर भी जाती हूँ तो आई यूज़ कार, तो मेरे लिए मैं समझती हूँ कि फ़ैट्स को मैं कम से कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। जो खाने में है वो तो है, तो आप छोटे छोटे ऑल्टरनेट ले सकते हैं, जैसे आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है आप वो यूज़ करें। जो रेड पेपर होता है आप उसके बदले कायन पेपर आप यूज़ करें। छोटे छोटे से आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल स्प्रे यूज़ कर लें, ऑयल डालने के बजाय ऑयल स्प्रे इज़ रियली इफेक्टिव, मतलब आप 2-3 ड्रॉप्स में आपका जो पूरा पैन होता है वो पूरा ग्रीस्ड हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से आपने मूव्स लेने हैं। कोशिश करें कि आपकी जो एक्सरसाइज ज़रूर लाएं अपनी लाइफ में। अगर आपके पास मशीन है इट्स ओके, अगर आपके पास भागने की जगह नहीं है इट्स ओके, आप घर पे जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। तो एट द एंड मैं आपसे ये कहूँगी कि ये फास्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है जस्ट मेक श्योर अबाउट इट एज़ वेल। और फिर इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, लेथार्जिक फील करेंगे, एनर्जी डाउन फील होगी, मगर जस्ट ट्रस्ट मी विद इट। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं और अगर आप हेल्थी हैं ऑलरेडी तो आपको फास्टिंग बहुत सूट करेगी। और शुरू का एक हफ़्ता आपको लगेगा कि आप बहुत डल हो रहे हैं, बट उसके बाद आपको अंदाज़ा नहीं होगा एनर्जी आ कहाँ से रही है। और वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इट्स नॉट अबाउट हेल्थ वेट लॉस ऑलवेज, इट्स अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ। तो आप जब ये फास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो सबसाइड हो जाएंगे। जैसे अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लग जाता है, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। इसके जो भी फ़वाइद हैं IFL इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइफस्टाइल के जितने भी फ़वाइद हैं वो तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो एट द एंड आई विल अगेन एम्फसाइज ओवर द फैक्ट कि डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ।
जस्ट ट्राई टू कीप इट एज ग्रेजुअल एज पॉसिबल, ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हो। आप पहले फास्टिंग स्टार्ट करें, अगर आप यूज टू हैं, अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट 16 आवर्स की कर सकते हैं, स्टार्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आप 12 आवर्स से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप 14 आवर्स की करें, फिर 16 आवर्स की करें। ईटिंग पैटर्न बहुत फ्लेक्सिबल है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे आज अभी हम लोग एक लंच में जा रहे हैं, लंच में इनवाइटेड है, तो अब मुझे पता था कि मुझे लंच में जाना है और जाहिर सी बात है हु वुड लाइक टू मिस द ट्रीट। तो सबका दिल चाहता है जो भी कुछ हो वो खाएं, तो येस आई विल कंज्यूम, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो खाऊंगी, रोटी भी खाऊंगी, चावल, जो भी आइटम होगा वो मैं, फूड आइटम्स होंगे वो मैं ज़रूर खाऊंगी। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने लास्ट डे कल मैंने फास्टिंग जल्दी कर दी थी और फिर आज अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है और इनफैक्ट इतनी बिजी थी आज तो मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी अभी तक, जस्ट वाटर पिया हुआ है मैंने। तो अब मैं वहाँ जाके मुझे ही फ़ायदा होगा कि मैं जिस तरह से भी खाना होगा मैं वो खाना खा सकती हूँ। सो एक्सेप्शनली आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। या ट्राई टू टेक योर मल्टी वाइटामिन्स, फिश ऑयल, ओमेगा 3 या जो भी चीज़ें होती हैं उसकी अंदर आपने वो कंज्यूम करनी है और ईट हेल्थी, ट्राई टू ईट एज हेल्थी एज पॉसिबल। और येस आप ज़रूरी नहीं आप कार्बोहाइड्रेट्स को ड्रॉप कर दें, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, इट्स परफेक्टली फ़ाइन। और यस ट्राई टू कंज्यूम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब है कि जो ब्राउन आटा होता है, वो ब्राउन ब्रेड होती है, वो ब्राउन राइस होते हैं, वो यूज़ करें। और बल्कि आटे में भी कोशिश करें, अगर आप खा सकते हैं तो उसमें भूसी वाला आटा होता है ना, वो दैट्स द बेस्ट। तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, दैट दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्थी होते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ पोटैटो यू कैन कंज्यूम शकरकंदी, आप वो खा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से मूव्स भी आप ले सकते हैं। सो दैट्स माई चैलेंज टू यू। आप अगर अपनी फास्टिंग करते हैं तो यूज़ द हैशटैग माई फिटनेस गोल्स बीइंग अलाइव एंड यस यूज़ दैट हैशटैग एंड वी कैन यू नो डू दिस टुगेदर। हम सब मिलकर भी कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।